पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी की जो कुंडली है उसमें कुछ है 2026 ममता बनर्जी की कुंडली की प्रेडिक्शन मैंने खैर जुलाई से लेकर मई से पहले कर चुका हूँ, आपके चैनल पे फिर से बोल रहा हूँ। ममता बनर्जी बंगाल में रिपीट नहीं होंगी। ममता बनर्जी का लास्ट इलेक्शन है बंगाल का, इसके अलावा भारत की पॉलिटिक्स में ही धीमे धीमे धूमिल हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव ना केंद्र ना राज्य में रहेगा। आपने बात की पॉलिटिक्स की, तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है जी, क्या लगता है ममता बनर्जी का क्या होगा इस बार? खेला होगा ममता दी के साथ इस बार। मैंने आपको पहले ही बोला, हर बार बोल रही हूँ कि इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहां होगी, लेकिन जीतने के बावजूद भी बीजेपी को वहां पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। अचानक से इलेक्शन के बाद भी राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ सकता है और इलेक्शन से पहले भी राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ सकता है। हिंसा हिंसा हिंसा, विरोध, आतंकवादी हमले, झगड़े, लड़ाइयां और सड़कों पर हिंदू मुस्लिम के झगड़े, इतनी मुश्किल आप बंगाल में देखेंगे। पूरा बंगाल आप हिलते और जलते हुए देखेंगे। मतलब ममता दीदी का आना इस बार नामुमकिन है? जी नहीं, उनकी तो हेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही है, वेल्थ भी अच्छी नहीं लग रही है, समाज में स्तर भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे हॉस्पिटल जाती हुई भी दिख रही है। लोग मुझसे पूछते हैं आपके पास पॉलिटिशियंस की इंफॉर्मेशन कैसे आती है, लेकिन इनकी डेट्स और डेट ऑफ बर्थ डे निकालना और लमसम टाइम सबको पता होता है। उसको फिर हम करेक्ट करते हैं, जो के.एन. राव भी करते थे। अगर आप बड़ी प्रेडिक्शन कोई दे रहे हैं तो आपको, जैसे ममता बनर्जी की देनी है, नीतीश कुमार की देनी है, तो उनके टाइम को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, उससे मेहनत लगेगी। आपको पता होगा कि किस पहली बार शपथ कब ली, दूसरी बार शपथ कब ली, तीसरी बार कब शपथ ली, या इनके जीवन में पारिवारिक स्थिति क्या है। जैसे नीतीश कुमार जी की पत्नी का जो सुख है वो कम है, ठीक है, और बहुत सारे इवेंट्स उनके आप मैच करके। ममता बनर्जी का आपको अगर बर्थ टाइम निकालना है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, लमसम टाइम है, उसके बाद से आप लग्न सेट करके मेहनत लगेगी, 1-2 दिन आप सेकंड तक निकाल सकते हैं। फिर वहाँ से जो प्रेडिक्शन होगी वो एक्यूरेट होगी। तो किसी भी व्यक्ति का अगर समय लमसम में नहीं भी पता है, उसको अगर डेट पता है, तो वहाँ से हम बर्थ टाइम करेक्शन कर देते हैं। इलेक्शन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन है, तो फिर वहाँ का कैसा होगा? पश्चिम बंगाल की आपने बात करी तो ममता दीदी के लिए आखिरी वर्ष में कह सकता हूँ मुख्यमंत्री रहते हुए, और उसके बाद वो अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगी। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनने जा रही है, वहां कोई नेक टू नेक फाइट नहीं होगी। पॉलिटिक्स को लेकर एक आखिरी सवाल सर, पश्चिम बंगाल में क्योंकि चुनाव है, इलेक्शन है, तो ममता बनर्जी के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? ममता जी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो शायद 5 जनवरी है, तो 5 और एक 6 और एक 7, कंफ्यूजन का 7 है। बताया था ना मैंने 7 में क्या है और क्या नहीं है, तो ये कंफ्यूजन का साल है। और वैसे भी उनके पास 555 है, इसी वजह से वो इतने पावरफुल है। 5 जनवरी 1955 है शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ, और ये तो कंफर्म है कि 555 उनके पास है, इसलिए वो सुपर स्ट्रांग है। तो उनके लिए कंफ्यूजन का साल है, कहीं ना कहीं पे तकलीफ परेशानी बढ़ सकती है। नॉट अ स्पोर्टिव ईयर, बट वो फिर वही बात है, 50-50 पे आगे रुक जाएगा, ये पूरी चीज़ रहेगी। बट देखो क्या उसके ऊपर होता है, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन आने ही वाला है। क्या सेंटर करती है और क्या ममता मैडम करती है, देखते हैं उसको। 50-50 आप मान के चलो। आप, मैं इलेक्शन के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ। बंगाल में इलेक्शन है और बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो कह रहे हैं इस साल ममता बनर्जी नहीं आएंगी, और कुछ लोग कह रहे हैं आएंगी। आप क्या कहती हैं? ममता बनर्जी के लिए काफी टफ फाइट रहने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो शी इज एन इंडिपेंडेंट लेडी, और चार्ट भी अगर हम उनका देखें काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। लेकिन अभी जब उनकी दशा जो चेंज हुई है, अभी तक उनके शनि का दौर चल रहा था। शनि उनके 7th हाउस में बैठे एक्सॉल्टेड, जो लगन को देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा करा उन्होंने। लेकिन मैंने 2025 में ही बोल दिया था कि ममता बनर्जी को कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनका ना द्विजन्मा लग्न आ रहा है। तो द्विजन्मा लग्न मतलब दोबारा से रीबर्थ होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो इसलिए ममता बनर्जी को हिंसा हो, दंगे फसाद हो बंगाल में इस बार, ऐसा देखने को मिलेगा। चीटिंग से कुछ अगर सीट्स उनके पास आ जाएं तो आ जाएं, लेकिन जनता का सपोर्ट इस बार उनको कम मिलेगा, और इस बार हमें वहां पर भी बीजेपी देखने को मिलेगी। अगर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे काटता हूँ, ममता बनर्जी फिर से आएंगी अपनी सत्ता में। अभी ममता बनर्जी इस बार भी आएंगे, इसके बाद भी ममता बनर्जी आएंगे सरकार में। बीजेपी उसके बाद भले कोई और सत्ता के लिए, कोई और पार्टी के लिए वहां हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। अभी 2 बार ममता बनर्जी हिलने नहीं वाली। उनके सितारे वहां पे ऐसे घूम के खड़े हो जाते हैं, माँ भगवती की ऐसी कृपा उनके ऊपर बरस जाती है कि हारते हारते भी वो जीत जाएंगे। आपने कहा माँ भगवती की ऐसी कृपा बरस जाती है, तो मतलब क्या ये कह रहे हैं ममता बनर्जी इनकी कुछ ज्यादा ही साधना या कुछ करती हैं? देखिए, साधना करे ना करे, करवाता जरूर है लोग साधना। हर किसी के पीछे कोई ना कोई साधना का हाथ होता है।
साधना करवाया जाता है, लोग करवाते हैं, अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए साधना करवाते हैं, अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए साधना करवाते हैं। बिना साधना के कुछ है ही नहीं। माँ बगलामुखी की साधना कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ और करते भी हैं। बहुत सारी देवियां हैं। माँ बगलामुखी तो प्रसिद्ध हैं पॉलिटिशियंस के लिए, लेकिन और भी बहुत सारी देवियां हैं, जैसे महासाम्राज्य लक्ष्मी माता है, वो सत्ता देती हैं। एक देवी है पशुनमे, पशुनमे नाम की देवी भी हैं, वो भी सत्ता प्रदान करवाती हैं। और एक माता पार्वती का विशेष स्वरूप है, जिससे मैंने देखा है बहुत सारे पॉलिटिशियन को फायदा हुआ है। ये ठीक मेरे सुमिताचार्य गुरुकुल जो मैंने बिहार में बनाया है, इस गुरुकुल के ठीक सामने 700 साल पुराना शिवलिंग है। और शंकर जी स्वतः भूमि के ऐसे नीचे धम से चले गए और कहते हैं जो शंकर जी अपने अर्घा यानी जो जलधरी होता है, पार्वती माता का हस्त कमल कहते हैं, कटी वाला भाग, उसके नीचे चले जाते हैं, जैसे विश्वनाथ में है, तो वो शंकर जी बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। और उनके समक्ष जो पार्वती माता है उनमें शक्ति है, जिससे बहुत सारे पॉलिटिशियन को लाभ हुआ है। उन्होंने मांगा है वहाँ पे और सत्ता मिली है। तो पार्वती माता का उस स्वरूप को अगर कोई ध्यान करता है, शिवदिनेश्वर महादेव में बैठी हुई माँ पार्वती का, तो भी उनको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें एक बड़ा मैंने एक कला देखा कि आप उनके ऊपर चरणामृत निकालने के लिए थोड़ा सा माँ भगवती को आप जल चढ़ाओगे, और ऐसे करके जब आप उनके ग्रेनाइट लगा हुआ है वहाँ पे ब्लैक कलर का, लेकिन जैसे ही आप उस पानी को लोगे अपने हाथ के ऊपर और पानी इस प्रकार से अपने मुंह में डालोगे, तो पानी सफ़ेद रंग का निकलेगा, दूध के जैसा। तो माँ भगवती का वहाँ साक्षात जागृत स्वरूप है, वहाँ शंकर जी का जागृत स्वरूप है, और कहीं ना कहीं मैं भी वहीं से जुड़ा हूँ। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है तो ममता बनर्जी के लिए कार्ड निकालते हैं। उनके लिए है पेज ऑफ सॉर्ड्स। क्या तो क्या रहेगा? विनिंग कार्ड है, उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल सकती है, बहुत चांसेस हाई हैं। उनका तो साल लकी है ये, काफ़ी उनको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत लोगों से मैं सुन रही थी इस बार ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय करवा रहे थे, तो ये कार्ड थोड़ा ये बोल रहा है कि विनिंग का कार्ड है ये, तो मतलब एक बार फिर से उनकी सरकार आ सकती है। आ सकती है कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, ममता बनर्जी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं सत्ता में नहीं आएंगी, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, एनर्जी उनकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आएंगी, जीत उनको मिलेगी। तो उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? नहीं जीतेंगी, नेगेटिव एनर्जी है, और बहुत ही ज्यादा वोटों से हारेंगी। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। काफी टाइम से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर बनी हुई है, अगर नहीं जीतती हैं ये, तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। बंगाल में भी इलेक्शन है और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं सर कि ममता बनर्जी इस बार नहीं आने वाली हैं, तो ऐसा कुछ है?